नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। नासिक में अशोक खरात के खिलाफ एक और मामला दर्ज, सीए से ठगी का लगा आरोप। पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान पक्षपात के आरोप में 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड। अमेरिका से जुड़े होने के आरोपों में आईआरजीसी ने जब्त किए 2 जहाज। महिला आरक्षण को लेकर सीएम सुखविंदर सुक्खू का हमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुखविंदर सुक्खू ने महिला आरक्षण को लेकर भाजपा को धरना प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, भाजपा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। सुक्खू ने आरोप लगाया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। बीजेपी ने फिर पंजाबियों के साथ किया धोखा। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने भाजपा पर पंजाब के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया है। सीएम भगवंत मान ने यह आरोप लगाया कि पंजाब में भाजपा वॉशिंग मशीन चलाकर तिगड़मबाजी कर रही है, जिसका कोई जनाधार नहीं है। ये कदम आगामी पंजाब चुनावों से पहले उठाया गया है और पंजाब गद्दारों को माफ नहीं करेगा। दिल्ली एमपी में हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव का येलो अलर्ट भी अब जारी कर दिया है। बंगाल में ममता, केरलम में कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला का बड़ा दावा। फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव परिणामों पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी, केरलम में कांग्रेस और तमिलनाडु में स्टालिन की जीत की भविष्यवाणी की है। इसी के साथ ही उन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की अपील भी की है। सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूलों से मांगी हीट वेव गाइडलाइंस पालन रिपोर्ट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूलों को छात्रों की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी स्कूलों को 2 मई तक इन निर्देशों के पालन का एक रिपोर्ट जमा करने को कहा है। कांग्रेस का बेहतर दिल्ली अभियान। दिल्ली कांग्रेस ने बेहतर दिल्ली संवाद संघर्ष समाधान अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। 1 मई से मोहल्लावार कैंपेन के जरिए पार्टी 2030 में राज्य और 2029 में लोकसभा चुनावों में वापसी की तैयारी कर रही है। युवा कांग्रेस के साथ मिलकर यह अभियान दिल्ली के मूलभूत समस्याओं पर केंद्रित होगा। मुंबई में एक बार फिर से हिंदी वर्सेस मराठी विरोध। मुंबई में ऑटो चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने पर विवाद छिड़ गया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिस दौरान बहिसर में मनसे कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प हो गई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। अपर्णा यादव का विपक्ष पर निशाना। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण बिल फेल होने पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बिल को पास करने की कोशिश साल 1996 से चल रही है, लेकिन बिल पास नहीं हो पाया। तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 2003 और 2023 में भी ये बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि विपक्षियों ने कभी समर्थन नहीं किया। आप सांसदों के दल बदल पर बोले अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने आप सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने देश में बढ़ते दल बदल पर सख्त कानून की आवश्यकता जताई। हजारे ने आरोप लगाया कि सत्ता और पैसे के लालच में नेता दल बदल कर रहे हैं और जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक चीज है। उन्होंने सत्ता से पैसे, पैसे से सत्ता के चक्र को घातक बताते हुए मतदाताओं से ईमानदार उम्मीदवार चुनने की अपील की है। चीन का बड़ा एक्शन, ईरान में नागरिकों को लेकर अलर्ट किया जारी। ईरान में लगातार बढ़ते जंग के खतरों के बीच अब चीन ने भी अपने नागरिकों के लिए बड़ी एडवाइजरी जारी की है। चीन ने अपने लोगों से कह दिया है कि वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें या फिर सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। इससे पहले भारत में भी करीबन 24 घंटे पहले अपने नागरिकों के लिए इसी तरह की चेतावनी जारी की थी। हॉर्मुज स्ट्रेट से बारूदी सुरंगें हटाने की कोशिश कर रही अमेरिकी सेना। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी बारूदी सुरंग हटाने वाले यंत्र इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट को साफ कर रहे हैं।
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हुआ कैंसर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। नेतन्याहू का कहना है कि साल 2024 में उन्हें एक टेस्ट के दौरान कैंसर होने की जानकारी मिली थी। डॉक्टर्स ने इसका सफल इलाज कर दिया है। अभी स्थिति पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर पाया गया था। अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं, ईरान का साफ इंकार। ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा है। ईरान ने अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की किसी भी संभावना से इंकार कर दिया है, जबकि पाकिस्तानी मध्यस्थों के लिए माध्यम से अपना पक्ष रखने को कह दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाईची ने पुष्टि की है कि इस्लामाबाद में ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच कोई भी सीधी बैठक निर्धारित नहीं है। इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मंत्री महामहिम अब्बास अराक्ची के नेतृत्व में एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज इस्लामाबाद पहुंचा है। 2030 तक भारत अमेरिका व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाएगा। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने ट्वीट किया कि 2026 सिलेक्ट यूएस समिट से पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ एक शानदार शाम। 2030 तक अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $500 बिलियन तक पहुंचाने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर गर्व है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।